माया के अंतिम दो वंडरफुल प्रहार प्रैक्टिकल में देखने में आ रहे हैं, जो हम अनुभव से देख रहे हैं। एक, समय की महसूसता खत्म कर दी है। दूसरा, अभी अभी बाबा की मुरली सुन के जाएंगे और लगेगा कि अरे नहीं नहीं, करना तो चाहिए, करना तो चाहिए, तो वो एकाग्रता उसको ख़त्म कर देगी। तो फिर वो कोशिश करेंगे लगाने की, लेकिन लगेगी नहीं। अच्छा, दोनों का सल्यूशन क्या है कि दिनचर्या में क्या कर रहे हैं। जब तक दिनचर्या के छोटे छोटी चीज़ों में परिवर्तन नहीं आएगा, हमने क्या किया है, बड़ा वाला रावण जो दिखता है वो वाला रावण तो खत्म कर लिया है, लेकिन जो दिखता नहीं है ना, जो मालूम नहीं पड़ता, उन छोटी छोटी आदतें अभी भी हमारी बची रह जाती है ना। जो दिखाई देता है वो बदल लिया है, लेकिन जो दिखाई नहीं देता, और बाबा कहते हैं जो दिखाई नहीं देता उसे ही देखना है। दूसरा महीना तो ये भी निकलेगा ना इसको। तो ये दो चीजों पे विशेष अटेंशन देने, एक तो एकाग्रता और समय की महसूसता बहुत जरूरी है। संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करते अपने ज्ञान सूर्य मां स्वरूप को इमर्ज करो। स्वरूप को इमर्ज करो। स्मृति में है, बुद्धि में भी है, लेकिन क्या बनना है, स्वरूप बनना है। याद है ना बाबा मिलन, अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने रॉयल्टी और पर्सनैलिटी के परिवार को देख रहे हैं। कौन से परिवार को? रॉयल्टी भी है और पर्सनैलिटी भी है। मीन्स रॉयल्टी ऐसी है कि न्यारापन भी है, और पर्सनैलिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व। जब व्यवहार में आ रहे हैं तो प्यारे भी बहुत हैं। इतना नहीं है कि रॉयल्टी का अहंकार इतना है कि अरे हमारे आगे तो कोई कुछ, इतना भी नहीं है। रॉयल्टी भी है और पर्सनैलिटी भी है। मीन्स न्यारे भी हैं और प्यारे भी हैं। अगर न्यारा होगा एक्चुअल में तो वो प्यारा होगा ही। हाँ, और सी देखिए, एक्यूरेट बोला कि न्यारापन होगा तो प्यारापन तो रिजल्ट है। और न्यारापन कैसे आता है? बाबा ने बोला और मैंने किया। मैं भगवान से बढ़ती हूँ। सी बाबा बोलते हैं तुमको भगवान पढ़ाता है, तुमको खुशी होनी चाहिए। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो पढ़ा तो रहा है, हम पढ़ नहीं रहे होते। जो हम कर नहीं रहे वो चीज हमें खुशी, इसीलिए बाबा बोलते हैं कि होनी तो चाहिए लेकिन हो नहीं रही है। रॉयल्टी कहें या न्यारापन कहें, वो आता तब है जब बाबा ने कहा और मैंने माना। सबसे ज्यादा रॉयल कौन हुए इस मामले में? मम्मा। याद आ गई ना एकदम से, हाँ जी। इसीलिए उसकी रॉयल्टी इतनी है, इतनी है, इतनी है कि विश्व महाराजन से पहले भी इतनी रॉयल्टी है। बाबा ने कहा और मैंने माना, हाँ जी। इसीलिए तो यह रॉयल्टी व रूहानी पर्सनैलिटी का फाउंडेशन है संपूर्ण प्योरिटी। संपूर्ण प्योरिटी की निशानी सभी के मस्तक में, सभी के सिर पर लाइट का ताज चमक रहा है। ऐसे पर्सनैलिटी, रूहानी पर्सनैलिटी वाले सिर्फ आप ब्राह्मण परिवार ही हैं। अब बाबा ने यहाँ विशेष रूप से परिवार ही क्यों कहा? जबकि बाबा बच्चे भी कह देते हैं कई बार मुरलियों में। परिवार क्यों कहा? क्योंकि सुबह ऊपर मुरली में क्या बोला है बाबा ने? रॉयल्टी भी है और पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का पता कहाँ चलता है? परिवार में। व्यक्तित्व, प्यारेपन का पता कहाँ चलता है? परिवार में। तो इसीलिए बाबा ने पूरे संगठन को बोला। मम्मा की रॉयल्टी दिखती थी। जैसे दादी जानकी ने उनको 2 लिफाफे लाके दिए, एक में अर्जेंट लिखा हुआ है, दूसरे में मुरली है। अब दादी को दिखाना होता अगर मम्मा को कि मेरी कितनी देखो मैं वो हूँ, तो मम्मा अर्जेंट वाला निकालती है। लेकिन मम्मा ने वो किया जो बाबा को, हाँ जी मुरली आई है आपकी, हाँ जी, तो उन निकालते ही पहले मुरली पढ़ना शुरू कर दिया। क्या बोल रही है दादी? अरे मम्मा इस पे अर्जेंट लिखा है। लेकिन मम्मा को समय की महसूस है कि यज्ञ के काम भी सेकंड है। बाप आया हुआ है, उसने आके मुरली सुनाई है, तो पहली वैल्यू किसकी है? आप सोचिए, प्रोग्राम्स होते हैं हम ज्ञान योग को बलि चढ़ा देते हैं।
मम्मा ने अर्जेंट में भी किसको चुना? हम मुरली पीछे इसलिए मम्मा मम्मा बनी है। छोटी छोटी चीजों को आप देखो, उनकी जीवन को देखो, आपको पता चलेगा छोटी छोटी चीजों में। तो ब्राह्मण परिवार है ही है क्योंकि प्योरिटी को अपनाया है। एक है प्योर बने हैं, एक है प्योरिटी को अपनाया। घर में 50 मेंबर रह रहे हैं लेकिन गले किसके मिले हो? अपनाने का मतलब है प्यार है पवित्रता से। ये नहीं अरे हम तो जी पवित्र रहता है, वो एक बोझ वाला नहीं है। लेकिन पवित्रता तो मेरा नेचुरल नेचर है। अरे आप ये नहीं खाते, मन ही नहीं करता, इच्छा ही नहीं होती है ना, ऐसा वाला कि प्योरिटी को अपनाया है, व्यर्थ संकल्प से मुक्त है, ऐसा ऐसी वाली मनसा वाचा कर्मणा वाली प्योरिटी। आप ब्राह्मण आत्माओं की प्योरिटी का प्रभाव आदि काल से प्रसिद्ध है। याद आता है अपना अनादि और आदि काल। अब कुछ देर एकदम आत्माभिमानी स्थिति में रहते हुए ये मुरली सुनना, क्योंकि बाबा ने इसके बाद कुछ लाइंस लगातार ऐसी कराई है जैसे ड्रिल्स वाली हो, याद करो ऐसे। याद आता है अपना अनादि और आदि काल। याद करो अनादि काल में भी आप प्योर आत्माएं, आत्मा रूप में भी विशेष चमकते हुए सितारे चमकते रहते हैं। और भी आत्माएं हैं लेकिन आप सितारों की चमक सबके साथ होते भी विशेष चमकती है। क्यों चमकती है विशेष? परम धाम में सारी आत्माएं हैं लेकिन हम आत्माएं यहाँ पार्ट भी बजा रही हैं और हमें ये भी पता है कि मैं आत्मा असल परम धाम की रहने वाली हूँ। तो मैं चैतन्य हूँ। वो चैतन्य होते हुए भी जगी हुई नहीं है। मैं चैतन्य हूँ इसीलिए यहाँ भी पार्ट चल रहा है और वहां भी चमक रही हूँ। डबल पार्टधारी है इस मामले में देखा जाए तो, यहाँ भी है और वहां भी है। कठपुतली, कल बाबा क्या बोल रहे थे, पार्ट बजाते बजाते तुम नीचे उतर आए हो, बाप आए हैं वापस ऊपर चढ़ाने। खेल खेलते खेलते ये भी खेल ही खेल रहे हैं, ऊपर जा रहा नीचे आ रहा है, अभी जैसे बाबा की याद में। तो ये समझ लो कि जब जब अपने अनादि स्वरूप की स्मृति है तब तब आत्मा वतन में चमक रही है। और भी आत्माएं हैं लेकिन आप सितारों की चमक सबके साथ होते भी विशेष चमकती है। देख रहे हो सभी अपने को। फिर आदि काल में आपके प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी कितनी महान रही है। सभी पहुंच गए आदि काल में, यानी परम धाम में सभी पहुंच गए। पहुंच जाओ मतलब पहुंचे नहीं थे, बाबा बोल रहे हैं पहुंच जाओ। अरे सच में जाना है, खाली सुनना नहीं है, जाना भी है भाई। तो पहुंच जाओ। चेक करो मेरी चमकने की रेखा कितनी परसेंट में है। आदि काल से अंतिम काल तक आपके प्योरिटी की रॉयल्टी पर्सनैलिटी सदा रहती है। अनादि काल का क्यों रहती है? क्योंकि हम आत्मा इतना विशेष कार्य करती हैं। कोई भी आत्मा तभी चमकती है जब वो यहाँ पार्ट खत्म करके वापस परमधाम चली जाती हैं। हम कोटों में कोई में भी कोई ऐसी आत्माएं हैं जो यहाँ पार्ट बजाते हुए परमधाम की याद में आ जाती हैं। हम शरीर के रहते परम धाम को याद करती हैं जो कोई नहीं करता। इसीलिए हमारी जो प्योरिटी है वो इतना लंबा समय चलती है। शरीर भी पवित्र मिलता और आत्माएं भी पावन होती हैं। अनादि काल का चमकता हुआ सितारा, चमकते हुए बाप के साथ साथ निवास करने वाले, अंडरलाइन, अनादि काल का चमकता हुआ सितारा। आज ये स्वमान पकड़ लेना, मैं कौन? अनादि काल का चमकता हुआ सितारा। कितना सुंदर लग रहा है ना। इसमें समय भी है। समय क्या है? अनादि काल, जहाँ समय है ही नहीं, है ना। मैं अनादि काल का चमकता सितारा। वंडरफुल है। अनादि काल का चमकता हुआ सितारा, चमकते हुए बाप के साथ साथ निवास करने वाले। अभी अभी
अपनी विशेषता अनुभव करो। अनादि काल में चमक रहा हूँ और बाप के साथ चमक रहा हूँ। पहुंच गए सब अनादि काल में। अनादि काल का भी महत्व समझना है। अनादि काल का मतलब वो है जिसमें पुराना खत्म हो चुका है और नया अभी शुरू हुआ नहीं है। वो इतना वंडरफुल समय है। जो हम पूरा सिजरा देखते हैं ना, परम धाम में सारी आत्माएं हैं, वो यहाँ के हिसाब से कहने में तो ये समझ में आता है कि वो तो बहुत थोड़ी देर के लिए होगा, है ना, क्योंकि ये दुनिया भी खाली नहीं रहती और वो दुनिया भी खाली नहीं होती, लेकिन वो थोड़ा सा ही टाइम। लेकिन परम धाम में अगर एक पल के लिए भी जाए तो वो कैसा है वहाँ, जैसे हमेशा हमेशा यही है। तो ये वंडरफुल समझ बुद्धि को रखनी है। ऐसे ही जैसे माँ बाप यहाँ आत्मा के लिए बोलते हैं ना कि 1 सेकंड का 1 साल के बराबर, ऐसी माँ क्योंकि आत्मा का है ना। क्यों? हाँ, आत्मा का है और परम धाम में समय है ही नहीं। थोड़ी देर की सजा भी बहुत ये अच्छा पकड़ा है। ये अच्छा पकड़ा है कि थोड़े समय की सजा भी बहुत लगेगी। 1 सेकंड की सजा भी ऐसे लगेगी जैसे जन्मों से सजा खा रहे हैं। तो वतन का जो टाइम है ना, वो यहाँ के टाइम के जैसा बिल्कुल नहीं चलता, है ना। अब आप सोचिए ये लाइन कि 1 सेकंड की सजा भी कई जन्मों की लगेगी, ये भी कोई परम धाम की नहीं, सूक्ष्म वतन की बात है। आप सोचिए परम धाम का समय कितना वंडरफुल है कि समय है ही नहीं, है ना। तो 1 सेकंड के लिए भी अगर परम धाम को याद कर रहे हैं ना, तो पहली बात तो ये बहुत नोट करना कि याद मेरी ऐसी ना हो कि मैं घर जा रही हूँ, मैं हूँ ही। स्मृति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि यहाँ से जाना है, स्मृति होनी चाहिए हूँ ही परम धाम में, और फिर अब हम आ रहे हैं। जागो ही सीधे घर में, जाना नहीं है, यात्रा नहीं करनी, सीधे जागो ही घर में। जैसे सपना टूटते ही कहाँ होते हैं, घर में होते हैं, बिस्तर पे लेटे हुए हैं, रेस्ट में है बॉडी। वैसे ही जैसे ही ड्रामा का विस्मृति टूटते ही कहाँ हूँ मैं, घर में। चाहे पार्ट में कितना ही उलझे हुए क्यों ना है, लेकिन 1 सेकंड में आत्मा अपने घर में, 1 सेकंड में सीधे ही जाओ घर में। एक बात समझाओ, जो आत्मा शरीर छोड़ने जाता है वो अभी शरीर धारण करें, निर्भर करेगा उनके कर्मों पे, ज्यादातर नहीं करेंगी, कुछ करेंगे। हाँ। आदिकाल से अंतिम काल तक आपके प्योरिटी की पर्सनैलिटी सदा रही अनादिकाल का चमकता हुआ सितारा, चमकते हुए बाप के साथ साथ निवास करने वाले। केवल 108 आत्माएं ही ऐसी होंगी, 108 कहूँ या 16,108 तक की मार्जिन ली जा सकती है, जिन आत्माओं को परम धाम में भी ये जागृति रहेगी कि हाँ हम बाबा के साथ चमक रहे हैं। बाकी मेजॉरिटी आत्माएं सजाएं खाने के कारण होश नहीं रहेगा, क्योंकि सजाएं मिली हैं तो घर जाते ही एकदम कोमा में जाएंगी आत्माएं। लेकिन पहला जो 16 का राउंड है, ये आत्माएं ऐसी हैं जिन्होंने सजाएं नहीं खाई होंगी। नंबर में अंतर तो इनको भी आएगा, लेकिन ये सजाएं नहीं खाएंगे उतनी, जिनमें से 16,108। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि 16 वाले तो थोड़े खतरे में हैं फिर भी। हाँ, लेकिन सजाएं नहीं होती। बाबा ने बोला हुआ है धर्मराज जैसे देख लेगा उन्हें, हाँ आंख दिखाता है। अब सजा तो वो है और वो भी खतरनाक होगा, हम बता दें, वो कोई हल्की बात नहीं है, बाबा का राइट हैंड है। जो शुरू वाले वो तो नैनो बैठा लेंगे बाबा के अंदर। हाँ। ऐसे जैसे कोई थोड़ा कोई कछु घर में कर दे तो नया कहाँ की दिखाने। हाँ, तो लेकिन जो 16,108 है वो प्रैक्टिकल परम धाम में भी। सी मम्मा बाबा की इतनी महिमा क्यों है, क्योंकि मम्मा बाबा वो आत्माएं हैं जो पूरे कल्प में कभी सो ही नहीं रहे हैं। आप उन दोनों आत्माओं की कलयुग के अंत की भी स्थिति देखो तो ज्ञान में आने से पहले भी उनकी जो स्टेज है वो कितनी श्रेष्ठ है, वो बैटरी डाउन हुई ही नहीं है। हाँ, तो परम धाम में भी जागृति है, नई दुनिया में भी, भक्ति में भी, और ज्ञान में आने से वो दिख ही नहीं रहे हैं कि जैसे हम लोग काफी हद तक सो जाते हैं,
जैसे बाबा बोलते हैं ना, दुनिया की कोई भी आत्मा की कला जीरो नहीं हो सकती, वैसे ही ब्राह्मण आत्माओं में विशेष एक और पॉइंट होता है, ब्राह्मण आत्माएं कभी भी सो भी नहीं सकती पूरी तरह से, है ना। हम एक लिमिट तक ही है कि हमको नींद लगती है, बाकी हम कभी भी इतने नहीं सो सकते कि हम एकदम पतित विकारी भ्रष्टाचारी एकदम ऐसे हो जाए कभी। अंतर हमेशा रहेगा, कुछ ना कुछ अंतर हमेशा रहेगा, और वो अंतर होता है महसूसता का, कि अन्य आत्माएं जब गिरती हैं और पाप कर्म करती हैं उनका दिल उनको खाता नहीं है। हम आत्माएं जब भी कुछ गलत करती हैं, यही निशानी है कि सोए नहीं हैं अभी पूरी तरह से। अच्छा, जैसे ब्रह्मा बाबा मम्मा की बात है, ऐसे ही यहाँ पे ही पार्ट हैं, ऐसे कुछ पार्ट पहले से ही थोड़े ठीक हैं, मतलब, लेकिन बाबा ज्ञान मिले तो बिल्कुल एकदम बदल जाते हैं, कुछ थोड़ा उनमें टाइम लगता है। तो पहुंच गए सब अनादिकाल में। तो जब घर की याद करो तो कैसे करनी है? हूं ही, एकदम आंख खुले ही परम धाम में, ये भी नहीं अरे मैं भूल गया हूँ चलो घर जाऊं। जैसे ही एहसास हो कि हम भूले हुए हैं, एक सेकंड में मैं हूं ही परम धाम में, आपकी आंख खुले ही सीधे बिंदुओं के बीच में, मैं तो हूं ही यहाँ। जैसे ज्यादातर सोचते हैं कि चलो अब बाबा को याद करना करना, याद करना है, ऐसे सोचो कि हम जो है वहाँ है, यहाँ हम थोड़ी देर, मतलब अब ये इसमें भी परिवर्तन कर दो, पैसे हम यहाँ से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे आओ, यहाँ से गए, इसमें कमी क्या होती है कि यहाँ से जाने में हमने एक बात मान ली कि अब तक भूले हुए थे, और जब हम ये कर रहे हैं ना कि हूं ही घर में, तो पीछे की जो विस्मृति है वो भी अब प्रहार नहीं करती कि अरे अब तक तो भूली हुई थी। वो जो एक व्यर्थ आता है ना पीछे से, अरे अब तक तो भूले हुए थे, अरे बाबा आप कितना कहते हो हमको तो याद ही नहीं आता, एक वो जो व्यर्थ माया शुरू कर देती है महसूसता के नाम पे, जो कोचती है आत्मा को, वो नहीं होता। हूं ही घर में, हूं ही घर में। और लास्ट टाइम पे आपको ये करने का टाइम भी नहीं मिलेगा कि चलो घर जाऊं। ये अभ्यास अगर अभी से पड़ जाएगा ना कि हूं ही घर में, हम ड्रिल ही ऐसे कर रहे हैं कि हूं घर में, वही हो गया जैसे कहते ना कि मुझे याद नहीं दिलाना पड़ता कि मैं आत्मा हूँ, मैं हूँ ही आत्मा, हूं ही आत्मा, तो वो नेचुरल हूं ही परम धाम में। ऐसा पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार आप विशेष आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त है। अभी अनादि काल में आ जाओ, है ना। और ये वंडरफुल लाइन तो याद रहे ही, अनादि काल का चमकता हुआ सितारा, चमकते हुए बाप के साथ साथ निवास करने वाले। अच्छा, बाबा ने जो 2 बार बोला है ना, साथ साथ निवास करने वाले, यहीं से वो पॉइंट आया कि कुछ आत्माएं हैं जिनको होश रहता है कि हम बाबा के साथ हैं। साथ और साथ एक है, परम धाम में तो है, लेकिन बाबा के साथ का अनुभव, तो बाबा तो उनके साथ है पर वो बाबा के साथ होते हुए भी नहीं है। लेकिन कुछ आत्माएं हैं जिनको साथ साथ दोनों है। अभी अनादि काल में आ जाओ, हमको इससे वो याद आया है, दादी मनोहर इंदिरा, बच्ची तुमको पता है तुम्हारा शरीर छूट गया, अब आप सोचो कि बाबा को बताना पड़ रहा है। तो ये वो स्टेज है कि परम धाम में होते हुए भी जागा हुआ होना क्या होता है, कि ड्रामा से फर्क पड़ना ही बंद हो गया है कि अरे शरीर छूट गया, पता ही नहीं चल रहा। इतनी श्रेष्ठ स्टेज तो अनादि काल भी देखा, अब आदि काल में आपके पवित्रता की रॉयल्टी का स्वरूप कितना महान है। सभी पहुंच गए, सतयुग में पहुंच गए, आ गए। अभी देवता रूप का अनुभव करते मध्य काल में आ जाओ, आ गए। आना अनुभव करना सहज है ना। अच्छा, फिर आओ संगम अंतकाल पर। अंतकाल संगम पर नहीं कहा हमने जानबूझ के, संगम अंतकाल पर, क्योंकि अंतकाल संगम नहीं चल रहा है, संगम का भी अंतकाल चल रहा है। यह रूहानी ड्रिल कर रहे हो ना। आप देखो, बाबा ने यहीं बिठाए बिठाए चक्कर लगवाया और वापस देखो ड्रिल कर रहे हो। यह रूहानी ड्रिल कर रहे हो ना, चक्कर लगाओ, अपने प्योरिटी का, अपनी विशेष प्राप्ति का अनुभव करो।
अंतिम काल संगम पर आप ब्राह्मण आत्माओं का परमात्मा पालना का, परमात्मा प्यार का, परमात्मा पढ़ाई का भाग्य आप कोटों में कोई में भी कोई आत्माओं को ही मिलता है। परमात्मा पढ़ाई, कल भी बाबा पढ़ाई को लेके कितने सारे पॉइंट्स बोल रहे थे मुरली में। परमात्मा की डायरेक्ट रचना, पहली रचना आप पवित्र आत्माओं को ही प्राप्त होती है। डायरेक्ट रचना कहेंगे मम्मा बाबा को, पहली रचना हम सब हो गए। वैसे तो डायरेक्ट रचना भी अपने को समझ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि दुनिया वालों से हम डायरेक्ट हाँ। है ना। परमात्मा की डायरेक्ट रचना, पहली रचना आप पवित्र आत्माओं सी। डायरेक्ट रचना का टाइटल मैं कब अपने पे लगा सकती हूँ? बाबा ने कही और मैंने मानी। जैसे कल भी याद कर रहे थे ना, बाबा ने कहा तुम यज्ञ माता, मान लिया। बाबा ने कहा ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, इतने असंभव काम है, लेकिन पहली बार में ही मान लिया। ऐसा है ना। तो अगर हम श्रीमत पर चल रहे हैं, बाबा के अलावा दूसरा कोई नहीं रह गया है मेरा, नष्टो मोहा हो गए हैं, तब हम कहेंगे कि डायरेक्ट रचना है। बाकी पहली रचना तो हम अभी भी है, और डायरेक्ट कहलाने के लिए स्टेज चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट समान होगा, क्योंकि डायरेक्ट है ना। तो डायरेक्ट कैसा होगा? एकदम समान। पहली रचना मांगे हम, डायरेक्ट बाबा से मांगे। जिससे आप आदि रत्न भी डायरेक्ट रचना कहलाने के हकदार हैं, जिससे आप ब्राह्मण आत्माएं ही विश्व की आत्माओं को भी मुक्ति का वर्षा बाप से दिलाते हो। तो यह सारे चक्कर में अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अंतिम काल, अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, अंतिम काल, सारे चक्र में इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार है पवित्रता। सारा चक्कर लगाया, अभी अपने को चेक करो, अपने को देखो। देखने का आईना है ना, अपने को देखने का आईना है, आईना है। वो आईना है, देखो दो तरह से है जब हम देख सकते हैं खुद को। पहला अंतर्मुखी होके सेल्फ चेकिंग करें वो। दूसरा ड्रामा जब परिस्थितियां लाता है तो ड्रामा भी दिखाता है। ड्रामा का दिखाना ठीक नहीं है। क्लियर है आईना? तो आईने में देखो मेरी पवित्रता का कितना परसेंट है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी। मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में पवित्रता। ब्रह्मा जैसा चरित्र। कितना परसेंट में है? मेरी पवित्रता परवान चढ़ रही है, उसकी निशानी होगी। सिंपल टेस्ट आप अपने को कर सकते हो। ड्रामा में भी कहें तो आप आत्माओं को क्लियर अनुभव कर पाएंगे। ये जो अभी भी हम लोगों के साथ होता है ना कि बाद में याद आता है कि अरे ये तो आत्मा थी, ये होना बंद हो जाएगा। फिर नेचुरल पहले से स्मृति रहेगी कि आत्मा है। उनकी लौकिकता को याद करने के लिए जोर लगाना पड़ेगा आपको एक बार को, लेकिन आत्मिक स्वरूप नेचुरल हो जाएगा। दूसरा, घर की याद दिलानी नहीं पड़ेगी, अपने आप आएगी। जैसे लौकिक घर से दूर होने पर लौकिक घर की याद चाहे कितनी अच्छी जगह क्यों ना हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद अपने आप आने लगती है। बाहर कितना भी आप आलीशान खाना खा लें, लेकिन घर की सिंपल दाल रोटी की याद, हुड़क जिसको कहते हैं। तो जब आत्मा पवित्रता में जागेगी, आत्मा की पवित्रता 50-60% से ऊपर पहुंचेगी, उसको आत्माएं की स्मृति, घर की याद, बाबा की याद, ड्रामा पूरा हुआ ये फीलिंग,
नेचुरल अंदर से जागेगी, महसूस था, फिर उसको संकल्प नहीं करना पड़ेगा ज्ञान का, लेकिन ज्ञान की भावना जाग जाएंगी। जब तक संकल्पों से पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, मेरी संकल्प की स्टेज है, हमेशा सोच देखना आपको करना पड़ेगा और फिर होगा। मेरी पवित्रता 20-25% से ऊपर आ गई है, वो आपको दिखेगा कि आप संकल्प करोगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर संकल्प नहीं करोगे तो नहीं होगा। 50-60% से ऊपर प्योरिटी जब पहुंचती है, फिर संकल्पों से आत्मा का आधार खत्म हो जाता सोते है, ही हो जाता फिर वो नेचुरल, क्योंकि फिर भावनाएं बीच में आ जाती हैं। और वो पहले क्यों भी नहीं हो पाता, उसकी भी चेकिंग आप कीजिए। मेरी भावनाएं अब तक किसके लिए रही हुई हैं? लौकिक के लिए। जब तक लौकिक के लिए आदि भावनाएं हैं, तब तक पारलौकिक के लिए वो जाहिर सी बात है नहीं होंगी। जब तक लौकिक की भावनाएं कम नहीं हो जाएंगी, ज्ञान की भावनाएं आधे से ऊपर नहीं चली जाएंगी, तब तक ज्ञान नेचुरल नेचर नहीं बनेगा। और सोचो अंतिम समय में बैठे हैं और अभी तक हमारा ऐसा, तो कभी कभी ऐसा जरूर होता होगा कि अपने आप बहुत तेज याद आ रही है, तो उस समय आपकी परसेंटेज अच्छी है, लेकिन ये हमेशा रहे। जैसे बाबा का ऊपर नीचे हो रही है ना। बाप दादा कई बार जब चेकिंग करा रहे होते हैं ना, तो देखना विशेष रूप से कहते हैं सदा पर अटेंशन दे रहे हैं, अंडरलाइन करना सदा की बाबा बहुत बोल रहा है। बहुत काल ये बाबा बार बार बोल रहे हैं। तो ये देखिए आप, ये घर की याद नेचुरल आ रही है, मेरा घर मुझे बुला रहा है। अब इसमें भी परसेंटेज फर्क है, कभी तो पीछे से याद आ रही है और कभी बिल्कुल ना आ रही, तो फिर बिल्कुल ही डाउन है। हाँ, अगर बिल्कुल नहीं आ रही है तो उस टाइम मेरी पवित्रता खतरे में है, डेंजर में जा चुकी है ना। जैसे कि कहा ब्राह्मण आत्माओं की अभी की स्टेज हम आपसे कह रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि आपको पीछे पीछे बिल्कुल भी हल्की फुल्की भी याद ना हो। एक पहले हम सब ने वो स्टेज अनुभव की है कि बाबा के हैं तो सही, लेकिन लौकिक में रहते रहते बिल्कुल जीरो हो जाता है ज्ञान। कई बार पहले हुआ होगा, हमारे साथ तो हुआ है कि जीरो एकदम, कुछ क्या आत्मा, क्या तो बाबा, क्या तो घर, क्या बिल्कुल भूल जाते हैं, तकरीबन सबके साथ है ना। तकरीबन सबके साथ ये होता ही है कि एकदम भूल गए। अभी ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कम हो जाए लेकिन लौ बुझनी नहीं चाहिए। अगर ये स्टेज है ना कि बिल्कुल, तो समझ लो त्रेता के भी लास्ट की स्टेज है ये फिर हमारी, कि बिल्कुल लौ बुझ ही जाती है। कम से कम त्रेता के लास्ट में आ पाए, और कम से कम इतनी स्टेज तो उनकी भी होगी कि बिल्कुल बुझेगी नहीं। तो ये बहुत डेंजरस स्टेज है, बहुत डेंजरस है ना। इसकी चेकिंग हो, और हाँ सेंटर के अलावा होगी ये वाली चेकिंग, सेंटर पर नहीं, सेंटर के अलावा। फिर वही आ जब मुरली नहीं पढ़ रहे होते हो, जब योग नहीं लगा रहे होते हो लौकिक में भी, जब एकदम कर्म क्षेत्र पे हो, तब मेरी स्टेज बिल्कुल एकदम भूल गए, ये नहीं होना चाहिए। एकदम अंधेरा नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। जंगल में जब सोते हैं ना, जंगल बाबा कहते हैं इस दुनिया को, जंगल में जब सोते हैं ना तो आग जला के सोते हैं कि धीमी धीमी आग जलती रहे, कोई आ ना जाए। खेतों में भी जब लोग सोने जाते हैं तो कुछ ना कुछ आग का इंतजाम करके रखते हैं। तो जिस जंगल में आग जली रहनी चाहिए, कम हो जानी चाहिए, एकदम भूलना ये अब बंद हो जाना चाहिए। इसी टाइम क्या है, हर समय शक्तिशाली याद रहे। जैसे कभी कभी आध घंटा के लिए कर्म में लग रही। चलो देखो 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से आधे घंटे के लिए भूल भी गए, बीच में आधे घंटे नहीं ज्यादा। अब अगर ये आधा घंटा मिलके 3-4 घंटा बना दे रहा है, तो 24 घंटे का तो ये 5वां 6वां 7वां हिस्सा हो गया। तो डेंजर है। सोचो उसी टाइम अगर शरीर छूटे तो लॉ है अंतमति। अभी कुछ ही टाइम पहले बाबा ने किसी तो मुरली में क्लियर किया है, माया उस समय आएगी जब आप सबसे ज्यादा कमजोर होंगे।
पेपर लेने वो आती तभी है। लौकिक में भी देखो जो कमजोर व्यक्ति बाबा होते हैं, और माया दोनों की ये विशेषता है, सबसे ज्यादा कमजोरी में जब हम होते हैं तभी आते हैं। लेकिन बाबा आके कल्याण करता है, माया आके गफलत बताती है। और पेपर अचानक होगा, और वो अचानक का पेपर उसी टाइम होगा जब हम सबसे कम तैयार होंगे, जब हम सबसे ज्यादा एकदम ऐसी हालत में, उसी समय अंतमति सोगति, 1 सेकंड में हो जाएगा वो सब खेल। हाँ, तो इसीलिए कहा ऐसी स्टेज तो होनी ही नहीं चाहिए कि मुझे बिल्कुल याद ही नहीं है। वृत्ति इसमें मदद करती है कि वृत्ति में कुछ ना कुछ चल ही रहा है। एक है ना माया की चटर पटर, पीछे पीछे कुछ ना कुछ चलती रहती है। वो चटर पटर में कुछ ना कुछ, मैं आत्मा बिंदी, जैसे आज है अनादिकाल का चमकता सितारा। अब बैठो 10 मिनट कुछ मत करो, पूरे दिन बुद्धि को एक लक्ष्य दे दो, अनादिकाल का चमकता सितारा, अनादिकाल का चमकता सितारा। वो निरंतर पीछे एक आवाज आती रहनी चाहिए। जैसे मंदिरों में होता है ना, आरती चल रही है तो आवाज आती रहती है, एक आवाज अंदर से आती रहनी चाहिए, मैं कौन, अनादि काल का चमकता सितारा। ऐसा वृत्ति बचाएगी, वृत्ति बचाएगी। परमात्मा की डायरेक्ट पहली रचना आप पवित्र आत्माओं को ही प्राप्त होती है। अचानक शब्द को अंडरलाइन करो, अर्जेंसी लाओ अपने अंदर, गए कि गए, जिससे आप ब्राह्मण ही विश्व की आत्माओं को भी मुक्ति का वर्षा बाप से दिलाते हो। तो सारे चक्कर में अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, अंतिम काल, श्रेष्ठ आधार पवित्रता। चक्कर लगाया, चेक करो, आईना है, अपने को देखो, हाथ उठाओ जिनके पास आईना है। आईना है, अच्छा क्लियर है आईना, तो आईने में देखो मेरी पवित्रता का कितना % है। और देखोगे कैसे, वो पैरामीटर बताया, खुद से घर की याद आना, खुद से विनाश की महसूसता होना, खुद से। जैसे किसानों को बारिश आने वाली है ये पता चल जाता है। आईना का मतलब बुद्धि में चित्र बनाना नहीं, फीलिंग आएगी अंदर से, अंदर से फीलिंग आएगी। जैसे दिन ढल गया है, आप अंदर बैठे हुए होंगे, एकदम खिड़की वगैरह बंद है, लेकिन फिर भी महसूसता हो जाती है कि अंधेरा हो गया हो। एक महसूसता अंदर रहनी चाहिए। ज्ञान की समझ, बाबा कह रहे ना, कल या परसों मुरली में बोला था बाबा ने कि ज्ञान से नहीं कि मैं आत्मा हूँ, ज्ञान से समझ लो, कि ज्ञान को आनंद मिलो, अनुभूति, आत्मा अब अनुभूति, जब तुम्हें समझ मिली है ज्ञान की कि तुम आत्मा हो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी। माया हमको लगता है कि हमारे संकल्पों से खेलती है, लेकिन नहीं, संकल्प कभी भी बिना भावना की छेड़खानी के आ नहीं सकते। तो माया भावनाओं को बिगाड़ती है, जो हमें दिखता है संकल्प बिगड़ रहे हैं, और हम करते क्या है, हम संकल्पों को संभालने में लग जाते हैं, संकल्पों से लड़ने में लग जाते हैं। अरे नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये वैसा है, यही तो माया चाहती थी। आज प्रधानमंत्री केवल कहाँ जवाब देता है, पार्लियामेंट में, जहां उसके लेवल के और लोग बैठे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री अपने आप में एक MLA होता है ना, किसी ना किसी सांसद होता है, एक सांसद होता है अपने आप में, MP होता है। तो वो दूसरे MP जब पूछेंगे तभी जवाब देगा। हम क्या करते हैं, कोई भी एक छोटी सी बात सामने आ गई, उससे अरे रॉयल्टी तो भूल ही गए ना तुम, क्या तुम्हारी उत्तरदायित्व है माया को जवाब, तुम मुंह क्यों लग रहे हो? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी स्टेज क्या है, तुम कहाँ के रहने वाले हो, उसको अरे नहीं ऐसा थोड़े ना, हम सफाई देना लग जाते हैं। और यही तो वो चाहती थी, माया की अपने आप में कोई वैल्यू है नहीं तब तक जब तक कि मैं खुद उसके, वो उसने लाए सवाल, और वो चाहेगी ये कि ये क्या करे, जवाब दे। जैसे ही आप उसके मुंह लगे, अब वो आपको
गिरा न भी पाए ना तो भी ये जो एक्स्ट्रा संकल्प वो करवा लेगी आपको। ऊंचे से साधारण, साधारण से व्यर्थ, एनर्जी तो ड्रेन हो ही जाएगी। अपने लेवल में ले आवेगी। पहले एनर्जी कम कर देगी और कम एनर्जी जब हो जाएगी, अब तक वो व्यर्थ नहीं ला रही थी, अब तक ला रही थी साधारण, अब लाएगी व्यर्थ, एनर्जी है कमजोर, मारे जाएंगे। और हर बार यही होता होगा, चेक करना कि पहले आप यहां से जाते हैं, स्टेज कैसे गिरती है, ऊंचे, ऊंचे से साधारण, साधारण से व्यर्थ, व्यर्थ से खत्म। यही होता है। वृत्ति बचाती है, इग्नोर करने की आदत डालो, ब्लॉक कर दो एकदम, हम जवाब ही नहीं देंगे, हम कॉल ही नहीं उठाएंगे। और वृत्ति क्या करती है, जो वृत्तियों में खोया हुआ है, माया उसको कॉल करेंगी और उसको सुनाई देगा जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं वो दूसरी लाइन पे बाबा और दूसरी लाइन पर व्यस्त है और व्यस्त ही रहने। कोई आपको जो है फोन पे गाड़ी सुनाओगे, वो आपको भगवान की गाड़ी सुनाओगे तो फिर आप उठाओगे ना। याद रखना, खाली खोपड़ी शैतान का घर है। संगम की कहावत है। कितनी परसेंट में है पवित्रता की परख, वृत्ति, दृष्टि, कृति, तीनों में चेक करो। संपूर्ण पवित्रता की जो वृत्ति होगी वह बुद्धि में आ गई ना। सोचो, संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, अनुभवी होना। और दृष्टि कैसी, आत्मिक दृष्टि है ना, तो शुभ भावना, शुभ कामना रखनी नहीं पड़ती, अपने आप रहती। आत्मा शुभ कामना स्वरूप है, आत्मा है ही कल्याणकारी, तो आत्मा किसी के लिए उल्टा सीधा सोच ही नहीं सकती, वो सोचती ही कल्याणकारी है। और आत्मा सोचती नहीं है, पहली बात तो ये भी याद रखना कि जब तक सोच है ना तब तक अशरीरी है। आत्मा एक्चुअल में जब अपने बीज रूप में जागेगी तो सोच भी नहीं होगी, असोचता की स्थिति होगी। अच्छा, असोचता का मतलब ये नहीं है कि महसूसता नहीं होगी, ब्लैंक हो जाएंगे। असोचता होंगे लेकिन भावना फिर भी रहेंगी, महसूसता फिर भी रहेगी, अनुभव फिर भी रहेगा। दृष्टि क्या होगी, हर आत्मा को आत्मा रूप में देखना। चेकिंग क्या बताई पवित्रता की, आत्मा को आत्मा रूप में देखना। अच्छा, देखना पड़ रहा है ना तो भी पवित्रता नहीं है, नेचुरल ही दिखाई दे कि है ही आत्मा। और वो तब होगा जब मुझे अपने लिए रहेगा कि मैं हूँ ही आत्मा। और जब तक सोचना पड़ रहा है ना आत्मा है, तब तक ये स्टेज हो नहीं सकती। हर आत्मा को आत्मा रूप में देखना, आत्मिक स्मृति से बोलना चलना। शॉर्ट में सुना रहे हैं, डिटेल तो आप भाषण कर सकते हो। अभी यही शुभ भावना, शुभकामना वाला पॉइंट होता ना, देखते फिर बाबा कितना लंबा पैराग्राफ चला देते। कृति अर्थात कर्म में सुख लेना, सुख देना। यह चेक करो, मेरी वृत्ति, दृष्टि, कृति इसी प्रमाण है। आत्मिक दृष्टि से बोलना। हम कहते थे अरे बाबा दुख किसी को नहीं देते, वो तो बच्ची अज्ञान काल में भी तुमने किसी को नहीं दिया था क्या? झूठ बोलो, होंगे पूरे देहभान न करने आते। हाँ, तो ये चाहिए अपने को। एक लाइन पढ़ी थी हमने, अभी जाना हुआ था ना, तो वो कैलेंडर होता है ना हमारा 30 दिन वाला, उसमें स्लोगन कहते हैं उनमें, तो वैसे वो छोटा वाला टेबल पे आता है, पिंक पिंक वो वाला, तो उसमें था कि यदि आप किसी को वो समझा रहे हैं जो आप हो नहीं और वो मान गया, तो असल में मूर्ख कौन बना? क्योंकि मैंने उसको वो निश्चय दिलाया है जो मैं हूं ही नहीं, तो मूर्ख कौन बना? मैं ही मूर्ख बना ना एट दी एंड। माया सामने से आई,
वो कह रही अरे तू पति, अरे नहीं नहीं मैं हुई नहीं पतित, मैं हुई नहीं पतित। अरे तू नहीं हो तो सफाई भी क्यों दे रहे हो? क्यों वो लाइन भूलते हो कि सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, सत्य स्वयं सिद्ध होता है। और सबसे बड़ी बात, आप आत्मिक वृत्ति में नहीं हो, इसीलिए तो वो संकल्प आ गया है। लाइट जाती है तब अंधेरा आता है। अगर वृत्ति चल रही होती तो वो संकल्प ही नहीं उठता, वो पुराने संस्कार ही नहीं आते। बुरा जो देखा मैं तेरा बुरा न दिखा कैलेंडर तैयार हो, नई साल कैलेंडर ला दी हमें। ठीक है। जब दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। हम क्या करते हैं, हम ज्ञान की झाड़ू लेके अंधेरे को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लिटरली ये बिल्कुल ऐसे है कि पंखा लेके हवा बाहर निकालने की कोशिश करना। ये सुनी होगी ना कहावत की, 1-1 रुपया सबको दिया और कहा कमरे को भर दो। कोई भूसा लाया, कोई कपड़े लाया, एक ने एक मोमबत्ती जला दी, वो ब्राह्मण आत्मा होगी। संगम पर बनी है सारी कहानी। कमरा भर गया, एक लाइट जला दी, कमरा भर गया, सारी संपत्ति उसको। उसमें संगम की कहानी वो है। पूरा भर गया, भुसके तो आधा भरा। और वो भरी ना पाए। हम क्या करते हैं, माया से लड़ने के लिए बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान के संकल्प। अरे माया शिव पुत्री है, वो ज्ञान सागर की ही बेटी है। आप उसको, माया को ज्ञान से नहीं हराया जा सकता। रावण को हरा लोगे, माया नहीं हारेगी ज्ञान से। वो तो चाहती ये है कि तुम्हारा ज्ञान निकल गया है, वो इंतजार करती है कि इसका ज्ञान निकल के आए, ये योग में ना जाए। खाली तो है यार ये। खाली तो हो कैसे तो करके, इसकी बुद्धि तो चलाऊं मैं। तो मेरी वृत्ति दृष्टि कृति इसी प्रमाण है। सुख लेना दुख नहीं लेना। तो चेक करो, कभी दुख तो नहीं लेते हो, कभी कभी थोड़ा थोड़ा है, चलता है थोड़ा बहुत ऐसे वाले बाबा पूछ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा ना खूब खूब चल वो, अरे भाई जी शर्माओ मत, अरे ले आओ, जैसे हम खाने के साथ करते हैं एक भटूरा और, तो ऐसे ही अरे थोड़ा दुख और अरे चल तो इतना तो कलयुग चल रहा है, अरे सब पच जाएगा। एक मुरली एक्स्ट्रा सुन ले, सब बच जाए वो। तो ऐसे ही अपनी बात में समझ, बाप को याद करोगे तुम्हारे सब दुख दूर रह जाएंगे। जो आत्मा मुरली पढ़ेगी करी बाबा कहाँ है रहे, मैं जब तुम कह रहे मैं बाबा मम्मा को संशय बुद्धि कि और दुख बढ़े तो मैं फिर तुम कैसे कह सकोगे हमारे कहाँ दूर है रहे। तो चेक करो, आत्मा को दुख होता ही नहीं है। कभी दुख तो नहीं ले लेते हो, कभी कभी थोड़ा थोड़ा है दुख देने वाले भी होते हैं ना। मानो वह दुख देता है तो क्या आपको उसको फॉलो करना है? फॉलो करना है कि नहीं? क्लियर, फॉलो करना है कि नहीं? वो है एकदम मजाक के मूड में बाबा, एकदम से करना के ना है तो वैसे हाँ। तो दुख देने वाले फॉलो करना है कि नहीं? फॉलो किसको करना है, दुख देने वाले को या बाप को? आर्या पार पे आ गए बाबा एकदम। बाप ने, ब्रह्मा बाप ने, निराकार की तो बात है ही, मेरी तो बात है ही। तुम बात करो ब्रह्मा की, है ना, मेरी तो बात है ही। ब्रह्मा बाप ने, निराकार की तो बात है ही, लेकिन ब्रह्मा बाप ने किसी बच्चे का दुख लिया? पहली बात बाबा यहाँ ये बता रहे हैं कि बच्चों ने दुख दिया, बच्चों ने दुख दिया है ब्रह्मा को भी, किसी लिया नहीं, लिया नहीं। ड्रामा किसने बचाया? ड्रामा पार्ट बजा रहे हैं, निर्दोष हैं, अनजान हैं, भूले हुए हैं। किसी बच्चे का दुख लिया, सुख दिया और सुख लिया। अच्छा, सुख दिया, सुख लिया, लिया सामने वाले से नहीं है कभी भी, मेरा दाता राम। ये भी देने लेने में याद रखना, लिया और दिया, ऐसे एक्सचेंज नहीं चला है, क्योंकि वो यज्ञ पिता है, प्रजापिता है, पिता लेता नहीं है, केवल देता है। भाई परम पिता से लेता, हाँ, पिता परम पिता से लेता है, दादा बाप से लेता है। ऐसा हम भाई आपस में ये कर लेते हैं लेन देन, उनकी केवल देन ही देन है, हमारी है लेन देन, उनकी है लेन देन। ऐसे
बाबा से तुमने दुआ देनी है, दुआ तो मैं उससे देनी। अब बाबा देखो ये कह रहे हैं कि मतलब सुख सुख लिया, और हम उम्मीद चाहते हैं कि हमें सब सुखी दें। भिखारी है ना, भूखे सुख दिया और सुख लिया। फॉलो फादर है या कभी कभी लेना ही पड़ता है, नाम ही है दुख। जब दुख देते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो आप जानते हो कि खराब चीज है। कोई आपकी इंसल्ट करता है तो उसको आप अच्छा समझते हो, खराब समझते हो ना। पहली बात तो खराब समझना नहीं है, श्रीमत यहाँ बहुत छुपा हुआ है। खराब समझते हो ना, हाँ बाबा खराब समझते हैं, यहाँ फंस जाएंगे हम हाँ करते ही। तो खराब हो निंदा तुम्हारी जो करे तुमको खराब लग रहा है तो बाबा कह रहे परम मित्र है वो हमारा, कुटिया में रहता है। आप उसको आप अच्छा समझते हो, खराब समझते हो ना। हाँ बाबा समझते हैं, बस गए इतने में। तो वह आपको दुख देता है या इंसल्ट करता है, तो खराब चीज अगर आपको कोई देता है आप ले लेते हो, ले लेते हो थोड़े समय के लिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा तो चलता है। थोड़ा ना ज्यादा। खराब चीज लेनी होती है तो दुख या इंसल्ट लेते क्यों हो, अर्थात मन में फीलिंग के रूप में रखते क्यों हो। मन में फीलिंग के रूप में, किस रूप में, फीलिंग के रूप में रखते क्यों हो। तो अपने से पूछो, हम दुख लेते हैं या दुख को परिवर्तन के रूप में देखते हैं। और सी ऐसा हो नहीं सकता, जैसे हम कई बार कहते हैं ना, और किसी का हमको नहीं होता लेकिन इसका हमको इफेक्ट कर जाता है। जैसे मानो लौकिक में कोई से दिल लगी हुई है, कि कोई हमें कुछ बोल ले फर्क नहीं पड़ेगा, इसने कहा दूसरों का भी पड़ता होगा। फिर बस इतना है कि दूसरों का तुमको दिख नहीं रहा है क्योंकि कम आता होगा, लेकिन या तो किसी से ही नहीं होगा या सबसे ही होगा। ऐसा होता नहीं है। सी रावण को कम नहीं किया जा सकता, घटाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। या तो वो जिंदा रहेगा या वो मरेगा। आप बंदी नहीं बना सकते। रावण की लिमिट नहीं होती, कोई लिमिट नहीं लगा सकते कि अरे बस इतना ही है। वो लिमिट नहीं कर सकते आप उसको। वो है तो पूरा है, या जिंदा है या तो मरा हुआ है। ये नहीं थोड़ा थोड़ा, ये नहीं होता रावण का कभी भी। और हम उस समय फिर समझ नहीं पाते क्योंकि हैं। जिससे हमारा स्नेह होता है वो हमसे कुछ कह देता है, उससे हम पे फर्क नहीं पड़ता, जाते नहीं वो होगी वाह बहुत वो कर लेते हैं, है ना। तो सी बीज नहीं, या तो अंदर बीज होगा ही नहीं या पूरा पूरा होगा। और बाबा ने बोला हुआ है अंतिम समय में प्रकृति के पांचों तत्व और पांचों विकार, विकराल रूप, यानी कि वो जो बीज भी रखा हुआ है ना छोटा सा, वो वट वृक्ष बन के बाहर आएगा। जो सालों से क्रोध नहीं आया होगा ना, ऐसा क्रोध आएगा जो पता नहीं हम क्या खूनन खान कर देंगे ऐसा। तो इसीलिए खत्म। जानते हो आपका टाइटल कौन है, आपका टाइटल क्या है ना। गलती से ले लेते हो। पहली बात तो गलती से कुछ भी नहीं होता, ब्राह्मणों से गलती से कुछ भी नहीं होता है। जानते हो आपका टाइटल क्या है, आपका टाइटल है सहनशीलता की देवी। कभी कभी देव या नहीं, कभी कभी हो जाते हो। अपना पोजीशन याद करो, स्वमान याद करो, मैं कौन, यह स्मृति में लाओ। देखो देवी देवता स्वरूप याद करने की जरूरत नहीं है। शिव बाबा कितना सहता है, कितना कितना कुछ उसको कहा जाता है। मम्मा बाबा ने साकार में रहते हुए टाइटल कितना ऊंचा कि उन लोगों के सामने ही उनकी सीट डिक्लेयर्ड है कि ये विश्व महाराजन है, और फिर भी कितना अपमान सहा है। और हम आपको बता देगा, कभी भी किसी भी किताब में लिखा नहीं गया है कि मम्मा बाबा को क्या क्या बोला गया होगा, लेकिन खुद से समझना कि क्या क्या बोला गया होगा। क्योंकि एकदम हमें लगता है अरे मम्मा बाबा तो हम अच्छा अच्छा ही, लेकिन बहुत कुछ बोला गया होगा। अब हम ये देख रहे हैं जैसे कि अब हम कोई अचानक किसी को बताते एकदम वो याद, उस समय तो कोई था ही नहीं एग्जाम्पल। तो फिर आज तो ब्रह्मा कुमारी की इतनी रॉयल्टी है, फिर भी बाबा के लिए अरे बाबा आपको क्या पता, आप तो परम धाम में। सोचो अभी भी इतना बोल पाते हैं, तब तो रॉयल्टी भी नहीं थी।
बेगरी पार्ट का सीन इतना अच्छा दिखा दिया है मूवी में तो कि बाबा हमने जो सपना देखा था वो हम यहाँ देख नहीं रहे, हम जा रहे हैं। इतने प्यार से नहीं हुआ होगा वो सीन। आप प्रैक्टिकल होके थोड़ा सोचिए। यज्ञ तो नहीं दिखाएगा क्योंकि हमारे अंदर से ग्लानि की भाव आ जाएगी तुरंत कि अरे मेरे बाबा के साथ जिस किसी ने भी किया, हम तुरंत बददुआ दे देंगे। और ब्राह्मण आत्माओं के दिल से कुछ भी निकलेगा वो डेंजरस होता है, वो खाली नहीं जाता। तो किताबों से उड़ा ही दिया गया है कि मम्मा बाबा ने भी क्या क्या वो अच्छा जो हुआ है केवल वो दिखाया है। तो ये खुद से समझ रखनी है कि बहुत सहा है। तो फिर सहनशीलता की देवी, सहनशीलता का देवता याद करना नहीं पड़ता। हम थोड़ा सा चल रहे हैं तो हमें इतनी सहन करनी पड़ रही है। हाँ, इसी से लगा कर इतना बड़ा काम किया तो हमको कितना सहन करना पड़ा। फिर वो सहनशीलता की देवी देवता याद नहीं करना पड़ता। मेरे मम्मा बाबा इतना, मैं सो यह स्मृति में लाओ मैं कौन। बाप दादा ने देखा कि सारे दिन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या या कारण आता है तो उसके यह दो विशेष शब्द हैं, मैं और मेरा। तो जैसे बाबा शब्द कहते ही मेरा शब्द पक्का हो गया है, ऐसे मैं शब्द है इसको परिवर्तन करने के लिए जब भी मैं शब्द बोलो तो सामान की लिस्ट लाओ। मैं कौन? अनादि। अनादि क्या? चमकता सितारा, अनादि काल का चमकता सितारा। यही चेक करना चाहते थे कि इमीडिएटली याद है। सेट बैठाना इसको, इसीलिए कहा कि 10 मिनट देके अच्छे से अभ्यास करना इसका। मैं अनादि काल का चमकता सितारा, बाप के साथ साथ चमक रहा हूँ। ये तो पूरा है ही, लेकिन शॉर्ट क्या है इसका? मैं अनादि काल का चमकता सितारा। आज पूरे दिन ये बार बार रहे। जैसे अखंड ज्योत जलाते हो ना, अब जला के दिखाओ। इस संकल्प की अखंड ज्योत जला के दिखाओ आज। क्योंकि मैं शब्द गिराने के भी निमित्त बनता है और मैं शब्द स्वमान की स्मृति से ऊंचा भी उठाता है। तो जैसे मेरा बाबा का अभ्यास हो गया है, ऐसे ही मैं शब्द को देहभान की स्मृति के बजाय श्रेष्ठ स्वमान को सामने लाओ। क्योंकि अभी समय प्रकृति द्वारा अपनी चैलेंज कर रहा है। समय किसके द्वारा? माना क्या समझा? बाहरी प्रकृति के द्वारा भी, समय प्रकृति के द्वारा चैलेंज कर रहा है। समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो। अचानक और एवर रेडी शब्द को अपने कर्म योगी जीवन में हर समय स्मृति में रखो। किसको? अचानक। देखो, एवर रेडी परिणाम है, पुरुषार्थ है अचानक। बाबा कभी भी दो बातें बोल रहे हैं ना, उसमें से दूसरा वाला रिजल्ट होगा ज्यादातर। जैसे न्यारा और प्यारा, तो पुरुषार्थ है न्यारापन, प्यारापन क्या है? रिजल्ट है। ठीक वैसे ही अचानक है तो एवर रेडी अपने आप हो जाएंगे। नहीं तो ड्रामा में व्यक्तियों को, परिस्थितियों को निमित्त बनना पड़ता है और उनके कराने के बाद किया तो करने के बाद भी उसमें उतने नंबर नहीं बनते जितने की करना तो है ही है ना। तो फिर मार्क्स क्यों गंवाना आपने? बाबा ने बोला ना, अभी कुछ दिन पहले मुरली चली थी जाने से पहले, कि जिसने टोका उसकी भाईवारी हो जाती है। आपको पार्टनरशिप देनी पड़ती है, साझेदारी हो जाती है। दूसरा, बिना कहे करे ये नहीं लगता, ये नहीं लगता है। फिर एडवांस स्टेज वालों की निशानी होगी बिना कहे करेंगे। इशारा मिला और किया। समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो। अचानक और ये इतना गूंजा है जब से पढ़ा है, समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो।
कर्मयोगी जीवन में हर समय स्मृति में रखो। अपने शांति की शक्ति का स्वयं प्रति भी भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग करो। जैसे स्थापना के आदिकाल में बाप दादा के तरफ से अनेक आत्माओं को सुख शांति की सकाश मिलने का घर बैठे अनुभव हुआ। अब आप देखो, बाबा एक साकार बाबा के तन में आके क्या कहते हैं कि अरे साक्षात्कार मैंने कराए थे, इसने थोड़े ना कराए थे। यहाँ बाबा क्या बोल रहे हैं, आदि काल में बाप दादा के तरफ से, दोनों बाप दादा के तरफ से अनेक बाप दादा के तरफ से अनेक आत्माओं को सुख शांति की सकाश मिलने का घर बैठे अनुभव हुआ। संकल्प मिला, जाओ। ऐसे आप मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों द्वारा सुख शांति की लहर फैलाने की अनुभूति होनी चाहिए, लेकिन वह तब होगी, इसका साधन है मन की एकाग्रता। और वो कहाँ से आती है, वृत्ति। बार 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 जब तक व्यर्थ चल रहा है तब तक एकाग्रता आएगी नहीं। जो बाबा कहते हैं ना, एक कदम तुम्हारा हो, एक कदम बढ़ाने के लिए ही क्या चाहिए, एकाग्रता। एक बाबा दूसरा ना कोई, इसके लिए भी क्या चाहिए, एकाग्रता। एक के हैं, एक के ही हैं, एक ही हैं और एक के ही हैं, ये भी इसके लिए क्या चाहिए, एकाग्रता। एक एक वाली सारी चीजों के लिए चाहिए एकाग्रता, और माया वो ही नहीं होने देगी व्यर्थ संकल्प द्वारा। और एकाग्रता के लिए चाहिए रिकॉर्ड, पिछले 24 घंटे का रिकॉर्ड। अगर व्यर्थ संकल्प से मुक्त नहीं है, मेरी एकाग्रता होगी नहीं। एकाग्रता की भी परसेंटेज होती है। हिंट के लिए आज हम करेंगे, जगदीश भाई की एक क्लास है एकाग्रता के ऊपर, हम उसको डाल देंगे आज। जो कोई भी सुनना चाहे वो सुन ले उससे। इतना वंडरफुल उन्होंने एकाग्रता को समझाया है। बाकी एकाग्रता की सबसे खराब हालत ये है कि मैं 1 मिनट के लिए भी एकाग्र होना चाहूं और ना हो पाऊं, ये सबसे खराब हालत है। माना 33 करोड़, वहां मैं ही हूं। एकाग्रता की ठीक ठाक स्टेज क्या है कि जितनी देर एकाग्रता चाहे उतनी देर तो बन जाती है, लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया तो बुद्धि भटक जाएगी। एकाग्रता की सबसे अच्छी स्टेज है कि बुद्धि मैं खुद भटकाना चाहूं तो भी नहीं भटकेगी। जिसको बाबा ने बोला है, मैं हटाना भी चाहूं तो भी तुम ना उतरो, मैं उतारना भी चाहूं तो भी तुम ना उतरो। ये एकाग्रता की पराकाष्ठा है। इसको कहते हैं याद, इसको कहते हैं याद। जब एकाग्रता 100% पहुंच जाती है, जब बाबा खुद भी हटाना चाहे, उसको कहेंगे याद। इसको कहते हैं विकर्म विनाश की स्थिति। यही होगा दिल का स्नेह, यही होगा दिल का स्नेह, यही होगा वो कि सीना चीर के दिखाया। तो जब चाहो, जैसे चाहो, जब तक चाहो, मन को एकाग्र कर सको। बाप दादा ने सुना है, खुश है, सेवा अच्छी कर रहे हो, हर एक जोन अपना एरिया बढ़ा रहा है। इतना बाबा वंडरफुल तरीके से बोलते हैं, एरिया, क्षेत्रफल बढ़ा रहे हो, सेंटर बढ़ते चले जा रहे हैं तुम्हारे। दिन दुगनी और रात में चौगुनी उन्नति हो रही है। सेंटर बढ़ते जा रहे हैं, तुम घटते जा रहे हो। उसकी बाबा बहुत मुबारक दे रहे हैं। उसकी बाबा बहुत मुबारक दे रहे हैं। अब ये लग रहा होगा तारीफ है, बट है टोंट, है ना। जैसे है ना, वही समस्या यही है कि बाबा खुद बड़ी क्या रहे हैं। बाबा कहते ना, प्रोग्राम बड़े अच्छे लगते, बड़े अच्छे सजा लेते हो, ये कर ये लेते बिल्कुल वैसे है कि लेट आया है बच्चा और माँ ये नहीं पूछ रही है कि लेट, मूवी दिखाया, कैसी थी मूवी, अच्छी थी, अच्छा पॉपकॉर्न खाए थे, वो कैसे लगे, अच्छा चलो उसकी मुबारक। ये ऐसे है। अच्छा उसके बाद मैंने लौटते में सब्जी लाने की कही, लाए? वो भूल गया। तो
अपनी एरिया को बढ़ा रहा है, अखबारों द्वारा, टीवी द्वारा, भिन्न भिन्न साधनों द्वारा उमंग उत्साह से सेवा कर रहे हो। अर्थात सेवा किससे हो रही है? साधनों से, साधना से। बाबा इसमें भी गिना रहे हैं कि तुम क्या नहीं कर रहे हो, देखने की नजर चाहिए। टीवी द्वारा, भिन्न भिन्न साधनों द्वारा उमंग उत्साह से कर रहे हो। उसकी सब करने वाले बच्चों को बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। लेकिन अभी संदेश देने में तो उमंग उत्साह अच्छा है, और चारों ओर ब्रह्मा कुमारी क्या है, बहुत अच्छा शक्तिशाली कार्य कर रही हैं। यह आवाज अच्छा फैल रहा है और बढ़ता जा रहा है। लेकिन सुनाए क्या? खुशी की फीलिंग में आ गए ना, तो बाबा को लग रहा है इनका तो मूड बन गया। लेकिन सुनाए क्या? सुनाए लेकिन अब 4 बार लेकिन ब्रह्मा कुमारियों का बाबा कितना अच्छा है, वह आवाज अभी बढ़ना चाहिए। ब्रह्मा कुमारियों का बाबा कितना अच्छा है। बाबा तो ब्रह्मा कुमारी हमको वो याद आ रहे हैं, वो जो कौन है ना, परमानंद, उनके पूरी क्लास में वो बाबा बाबा, अरे इतनी सस्ती चीज नहीं है, अरे वो हमको अपने यज्ञ का भी कोई नहीं दिखता है वो करते हुए इतना, जितना वो आत्मा कर रही थी। सही बात है। दिमाग फट जाएगा तुम्हारा। वो बहन को याद है, वो दिख रहा था कि मेरा बाबा प्रत्यक्ष करना है, वो उस आत्मा की क्लास में था। लेकिन कराने, ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन कराने वाला कौन है? अभी यह प्रत्यक्षता आनी चाहिए। बाप आया है, यह समाचार मन तक पहुंचना चाहिए। इसका प्लान बनाओ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। बाप दादा बच्चों से प्रश्न पूछा, बाप दादा से बच्चों ने प्रश्न पूछा है, बाप दादा से बच्चों ने प्रश्न पूछा। क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ? इतना सुनने के बावजूद भी प्रश्न पूछ रहे हो। वारिस या माइक किसको कहें? वारिस या माइक किसको कहें? बाबा की धैर्यता देखना कि सब कुछ पढ़ाने के बाद भी, बिल्कुल आप ऐसे समझो कि किसी को सब कुछ पढ़ाया है ना, और एकदम 10वीं का एग्जाम देने जा रहा है और 10वीं के एग्जाम में वो जोड़ गलत करे यार, तो जो फीलिंग आती है। तो बाबा से बच्चे ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि अरे तुमने अब तक ये जाना ही नहीं। बाकी आज की मुरली में माइक की परिभाषा सबसे वंडरफुल बाबा ने बताई है। नंबर 1 परिभाषा आज बाबा ने दी है माइक की, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। माइक निकले भी हैं, लेकिन जो निकले हैं उन पे मुझे संशय है, तो लेकिन कह के कैंसिल कर दिया उनको। बाप दादा माइक अभी के समय अनुसार ऐसा चाहते हैं या आवश्यक है। दोनों बातें, पहली बात मैं चाहता भी हूँ, दूसरी बात जरूरत भी है। जिसके आवाज की महानता हो, जिसके आवाज की महानता हो। क्या मतलब है इसका? कि वो बोल रहा है और क्या बोल रहा है ये समझने के बाद कोई कहे कि क्या कहा, नहीं, वो वैल्यू ही ऐसी बन जाए कि ये कह रहे हैं तो राइट ही कह रहे होंगे, ऐसा। और वो शब्द ही ऐसा बोले जो सामने वाले को लगे कि हाँ ये राइट। उसके लिए रिकॉर्ड चाहिए, बहुत काल चाहिए। आगे से ऐसा माइक चाहते हैं या आवश्यकता है जिसके आवाज की महानता हो। अगर साधारण बाबा शब्द बोल भी देते हैं, बाबा शब्द बोल देते नहीं कह रहा बाबा, साधारण बाबा शब्द तुम बोल देते हो, बाबा ऐसा कहते हैं, वो साधारण है। साधारण बाबा शब्द बोल भी देते, अच्छा करते हैं, इतने तक भी लाया है। इतने की भी तारीफ करनी पड़ रही। कुछ चीजों में तारीफ मिलना अच्छा नहीं होता है।
बच्चे से कहा 2 किलो आलू, 1 किलो टमाटर, 10 का धनिया, 5 की मिर्च ले आना। बच्चा खाली हाथ आ गया। माँ कह रही है चल आ तो गया कम से कम। उसे ये सुन के अच्छा नहीं लगना चाहिए। तो बाप दादा मुबारक देते हैं, मुबारक और मिल रही है। बाबा ऐसा मार डालते हैं। लेकिन अभी ऐसे माइक चाहिए जिनके आवाज की भी लोगों तक वैल्यू हो। आवाज, शब्द नहीं कि सुने अरे ये शिवानी बहन, वो आवाज से पहचान लेते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है शिवानी दीदी इस चीज का नंबर 1 एग्जाम्पल है। आवाज, उनकी आवाज से पहचान है। वो क्या बोल रही हैं ये भी नहीं, आवाज। तो ऐसे प्रसिद्ध हो। प्रसिद्ध का मतलब यह नहीं कि मर्तबे वाला हो, श्रेष्ठ मर्तबे वाला हो, लेकिन उनका आवाज सुनकर समझें कि यह कहने वाला जो कहता है इसकी आवाज में वैल्यू है। शब्द ने एक भी बार नहीं कहा बाबा ने, आवाज में वैल्यू है। अज्ञानी जिन्होंने शिवानी बहन की लेक्चर सुनते हैं या सुने हैं, पहली बार भी सुने, तो वो कहते हैं इनकी शिवानी है। हाँ, बाबा ज्ञान कछु न जान, लेकिन इनकी शिवानी, तो बाबा भी शिवानी का तो बाबा यही तो बोलते हैं कि तुम बच्चों के सामने मैं प्रत्यक्ष हुआ हूँ। ऐसी आवाज के लिए 2 चीज चाहिए। एक तो योग का जौहर वाणी में भरा हुआ हो, दूसरी महसूसता सामने वाली आत्माओं की, क्योंकि उनको शब्द टच तभी करते हैं जब वो जो सुनना चाहते हैं उनको वो सुनाया जाता है। जिसकी उनको जरूरत है वो उनको दिया जाता है ना। प्यासे को आप छोले भटूरे दोगे वो वैल्यू नहीं करेगा। तो एक तो याद का जौहर, दूसरी महसूसता, ये बहुत जरूरी है। हम कल का एक बताएं कि हम ज्यादातर बात करते थे बाबा की, एक और बच्ची है बाबा की, तो चलो इतने तक तो लाया है बाबा। तो एक बहन वो बोली कि तुम ही हो बस ओम शांति में जो तो है ना है, तो बोले कि हम हैं, तो कि तुम तो कब तुम्हारे मोते तो हम सुनते ना इनके मोते, यही बात सुन रहे थे। फिर हमने कही जो बुरा ना कि अरे बहन जो गुप्त पुरुषार्थी हैं, ये खाती नहीं है। तो प्रसिद्ध का मतलब यह नहीं कि श्रेष्ठ मर्तबे वाला हो, लेकिन पढ़ के सुनाओ, उसका आवाज सुनकर समझें कि यह कहने वाला जो कहता है इसकी आवाज में वैल्यू है। ये कब होगा? जब इस मुख से ज्ञान रत्न के अलावा कुछ और ना निकले, अप शब्द ना निकले हो। पहले निकले जाने दो, अब तब आती है आवाज में वैल्यू। अगर वो हमारी आवाज में रॉयल्टी नहीं देख रहे हैं, एनी चोरी ये तो फिर आवाज की वैल्यू। बहुत सारी चीजें सूक्ष्म से लेके स्थूल तक बहुत चीजें आ जाती हैं। ये आवाज भगवान की आवाज है, तो इससे वो नहीं निकल सकता जो भगवान नहीं बोलेगा। अगर यह अनुभव से कहता है तो उसकी वैल्यू हो। ऐसे ही ऐसा माइक ढूंढो जिसकी आवाज में शक्ति हो, जिसकी आवाज में शक्ति हो। उसकी आवाज को सुनकर समझ में आवे कि यह अनुभव करके आया है, तो अवश्य कोई बात है। कहा ना, बुद्धि नहीं लगा रहे हैं, आवाज सुनते ही ये कह रहे हैं तो सही ही होगा। ये तो वर्तमान समय हर जोन हर वर्ग में माइक निकले जरूर हैं। आवाज यह नहीं, बाप दादा ये नहीं कहते कि सेवा की प्रत्यक्ष रिजल्ट नहीं निकली है, निकली है। वो है कि दिल शिकस्त हो गया तो बाबा को फिर हवा भरनी पड़ रही है पीछे से। वही है ना कि पीट भी रहा है फिर छुपाना भी पड़ रहा है। लेकिन अभी समय कम है, हम लोगों की माइलेज बड़ी खराब है। माइलेज समझते हो? जो पेट्रोल ज्यादा खाए और दूर
कम ले जाए, उसको कहते हैं माइलेज। माइलेज का मतलब है कि पेट्रोल डलवाया है 1 लीटर और कोई जा रही है उसमें 50, कोई जा रही है 20। जैसे बुलेट है ना, बुलेट देखने में बहुत अच्छी है लेकिन माइलेज बहुत खराब है उसका, ज्यादा चलती नहीं है, पेट्रोल बहुत खाएगी, ज्यादा चलेगी नहीं। हिंदी में कहते हैं सफेद हाथी। सुना है सफेद हाथी? सफेद हाथी का मतलब होता है महंगी चीज जिसका ध्यान बहुत रखना पड़ रहा है लेकिन काम नहीं आ रही, काम बहुत कम कर रहे हैं। काम बहुत कम कर रही है, उसको कहते हैं सफेद हाथी, है ना। तो हम लोगों की माइलेज बहुत कम है, माना तारीफ चाहिए हमको, कमी इतनी सी सुनने को, और कर कितना रहे हैं, थोड़ा सा सफेद हाथी हैं। थोड़ा सा मैं करे वहीं खड़े हैं। अभी समय कम है और सेवा की महत्व वाली आत्माएं अभी निमित्त बनानी पड़ेंगी। हमको रहम आता है, अभी तो चला रहे हैं तारीफ कर करके, एक एक चीज के लिए टोकना भी पड़ता है, अरे ये मत करो, अरे वो मत सोचो, अरे व्यर्थ मत चलो, एक एक चीज के लिए उनको एकदम श्रीमत निकाल निकाल के लाए लाए दे रहे हैं। लेकिन एक पल के लिए कभी संकल्प आता है अंदर से, जब अति हो जाती है तब कि जब हमारा पार्ट बंद हो जाएगा ये करने का और ये अलग हो जाएंगे तब इनका, क्योंकि अभी तो है साथ में, तो आप बता सकते हो कि ये माया आ गई तो ऐसे कर लो, ये रावण आ गया तो ऐसे। एक ना एक समय तो आएगा ना जब एक के हैं और एक ही है, विनाश काल सबको अकेला, उस समय में आप क्या करोगे? जो मेरा खुद का होगा वही काम आएगा। आवाज की वैल्यू हो, मर्तबे वाला भले ना हो लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ और प्रैक्टिकल अनुभव की अथॉरिटी हो, उनके बोल में अनुभव की अथॉरिटी हो। समझा? कैसा माइक चाहिए? ऐसा माइक चाहिए बाबा को। वारिस को तो जानते ही हो, जिसके हर श्वास में, साथ में पढ़ो, जिसके हर श्वास में हर कदम में बाप और कर्तव्य और साथ साथ मन वचन कर्म तन मन धन सब में बाबा और यज्ञ समाया हुआ हो, बेहद की सेवा समाई हुई हो, सकाश देने की समर्थी हो। ओए होए बाबा बिल्कुल ब्रह्मा बाप की इक्वल लाके रख दी। उनके भी बाबा बोल रहे थे आदि काल में देखा ब्रह्मा बाप क्या करते थे। ये बिल्कुल एडवांस स्टेज की परिभाषा है, बता दी बाबा ने कि एडवांस स्टेज वाले जो होंगे वो कैसे होंगे। हर श्वास हर कदम बाप और कर्तव्य, मन वचन कर्म तन मन धन सब में बाबा और यज्ञ और सकाश देने की समर्थी। अच्छा, अभी 1 सेकंड में, 1 सेकंड हुआ 1 सेकंड में सारी सभा जो भी है जहां है वहां मन को एक ही संकल्प में स्थित करो, बाप और मैं परम धाम में अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। वो याद है ना, मैं अनादि काल का चमकता सितारा। चले जाओ।
अच्छा, साकार में आ जाओ। बाबा को कहने की जरूरत नहीं है, वो तो अच्छा कहते ही हम टपक जाते हैं। बाबा को भोलानाथ क्यों कहते हैं वो समझ में आता है प्रैक्टिकल। कृति अर्थात कर्म में सुख लेना, सुख देना। कई बार ये चीज बाबा की डरा भी देती है बहुत ज्यादा। पता है, आप सोच के देखना, हमारी कमियां एकदम सामने दिख रही हैं तो भी उन कमियों को देखते हुए वो अनदेखा कर देता है। जब आप सोचिए वो हमें अनदेखा करने पे आएगा तो वो क्या करेगा। ये जब देखते हैं ना बाबा को कि बाबा कमियां देख रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे, हम अच्छे नहीं हैं फिर भी अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर ध्यान जाता है कि अंतिम समय की तैयारी चल रही है इनकी, कि अभी साथ में इतना अच्छा निभाऊंगा जो अंत समय जब मुझे साक्षी होना हो तो मेरी तरफ से कोई कमी ना रह जाए। अक्सर करके देखा जाता है जब किसी से विदाई लेने का टाइम आता है ना, तो कितना ही बुरा क्यों ना हो, अच्छे से अच्छा किया जाता है कि चलो अब तो इनसे छुटकारा पाना ही है तो जा कर ले जो करना है। तो वो डरा भी देती है ये चीज कई बार बहुत, कि आज जो सामने कमियां देखते हुए नजरअंदाज कर देता है, वो जब मुझे कमियों का पुतला देखेगा तो मुझे कितना जोर से नजरअंदाज करेगा वो। तो कभी कभी थोड़ा तो अभी वर्तमान समय के हिसाब से मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास, जो कार्य कर रहे हो उसी कार्य में एकाग्र करो। एकाग्रता, एकाग्रता, जो कार्य कर रहे हो उसी कार्य में एकाग्र करो। कंट्रोलिंग पावर को ज्यादा बढ़ाओ, और कंट्रोलिंग पावर कहो, एकाग्रता कहो, व्यर्थ खत्म करना, कम नहीं खत्म, और उसका आधार है वृत्ति। कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहे, जिसको दूसरी भाषा में कहा लौ बुझनी नहीं चाहिए। कम पड़ जाए पर बुझनी नहीं चाहिए। कहाँ एक समय ऐसा आना है जो हमें सूर्य बनना है, और हालत हमारी ये है कि लौ ना बुझ जाए, ये ध्यान रखना पड़ रहा है। तो आप समझें, तो समझिए इस चीज को। जो कार्य कर रहे हो उसी कार्य में एकाग्र करो, कंट्रोलिंग पावर को ज्यादा बढ़ाओ। मन बुद्धि संस्कार तीनों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर। मन बुद्धि संस्कार, देखो बुद्धि का कंट्रोल आ गया, सबका आ जाएगा। बुद्धि द्वारा डिसीजन लो, वृत्ति हर समय चलती रहनी चाहिए। मन आदेश का पालन करे, संस्कार अपने आप बनेगा। यह अभ्यास आने वाले समय में बहुत सहयोग देगा। अब जैसे आज क्या सम्मान मिला है, मैं अनादि काल का चमकता सितारा, है ना। अब इसको वृत्ति में डालने से पहले भी विधि क्या है कि पहले 5 मिनट 10 मिनट अच्छे से आत्माभिमानी बनना, अच्छे से। उसके बाद एक बार ये लाइन को अच्छे से महसूस करना, स्लो स्लो एकदम संकल्प करके एकदम महसूस करना अच्छे से। मैं अनादि काल का चमकता सितारा बाप के साथ साथ परम धाम में चमक रहा हूँ। अब इसको वृत्ति में डालोगे तो पूरे दिन शक्तिशाली रहेगी। केवल सूखा रटना शुरू करोगे तो वो छूट जाएगा, लेकिन महसूस करके फिर वृत्ति में डालना। मन बुद्धि संस्कार तीनों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर। यह अभ्यास आने वाले समय में बहुत सहयोग देगा।
वायुमंडल के अनुसार 1 सेकंड में कंट्रोल करना पड़ेगा। कितनी देर में? 1 सेकंड। और हम तो 1 सेकंड में क्या करने में लग जाएंगे? बाबा हमें तो माया आ गई, माया तो हमसे ये कह रही है, माया तो, अरे बाबा क्या कर, अरे बाबा संबंधी आ गए, गए। समय क्या था, बहुत सारे याद आ जाते हैं एक साथ। समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो। जो चाहे वही हो। क्या सुना? जो चाहे वही हो। इसको हल्का नहीं करना। जो चाहे इसको हल्का नहीं करना, क्योंकि ये समय पर यही अंत सुहानी करेगा। ये जो बाबा ने लाइन बोली थी ना, समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो, वो लाइन वहां छूट गई है, यहाँ आके पूरी हुई है। वो लाइन और ये लाइन जुड़ रही है आपस में। देखो साथ पढ़ के दिखाते हैं हम आपको। समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो, जो चाहे वही हो, इसको हल्का नहीं करना, क्योंकि समय पर यही अंत सुहानी करेगा। अंतमति सोगति का फॉर्मूला बाबा बता रहे हैं। ये अंत समय यही अंत सुहानी करेगा। अच्छा, चारों ओर के डबल तख्त नशीन, बाप दादा के दिल तख्त नशीन, साथ में विश्व राज्य तख्त अधिकारी, सदा अपने अनादि स्वरूप द्वारा, आदि स्वरूप द्वारा, मध्य अंत स्वरूप द्वारा जब चाहे तब स्थित रहने वाले, सर्व आत्माओं को बाप से मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, यानी सबको आत्मा देखने वाले, परम धाम निवासी देखने वाले, ऐसे परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार दिल की दुआएं। डबल तख्त नशीन बनाने वाले, दिल तख्त नशीन बनाने वाले, अनादि स्वरूप की याद दिलाने वाले, पांचों स्वरूप का अभ्यास कराने वाले, अंतिम स्वरूप को जगाने वाले, परमात्मा प्यार का पात्र बनाने वाले, जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाले, ऐसे मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा को याद प्यार। बाबा को क्या चाहिए? बाबा को एकाग्रता चाहिए मन की। बाबा को क्या चाहिए? बाबा को योग्य माइक चाहिए। कैसे माइक चाहिए? जिनकी आवाज की वैल्यू हो। वरदान, साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। जो साथी और साक्षी से भी हमको वही याद आ रहा है, दो संबंध हैं, ठीक है। उन दो संबंधों में एक का जो फर्ज है उससे ज्यादा वो कर रहा है। उसका जो फर्ज भी है ना, पहली बात तो वो फर्ज समझ के नहीं कर रहा, प्रेम में कर रहा है। दूसरी बात, जितना उसको करना चाहिए उससे भी ज्यादा कर रहा है, और उसके बदले में आपको जो करना चाहिए आप उसके साथ नहीं कर रहे हो। छोड़ना किसके लिए आसान होगा? जो कर्तव्य निभा रहा है उसके लिए छोड़ना आसान होगा, या जो कर्तव्य नहीं निभा रहा है उसके लिए छोड़ना आसान होगा? थोड़ा समझ के देखिए इस चीज को। जो अपना पार्ट, उसको जो करना चाहिए उसने अपना पार्ट पूरा कर लिया, उसके लिए विदाई लेना
सहज होगा। जिसने नहीं निभाए हैं वो जाने नहीं देगा, वो उसका जाना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको तो देने की आदत ही नहीं है। लेना ही लेना उसको आता था, और जो देता था वो अब जा रहा है, इसको कौन देगा पीछे से। और उस समय में हमने जितनी गफलतें करी हैं और भरपाई उनकी की नहीं है, वो एक साथ याद आती हैं कि अरे हमने तो ये नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी। उस टाइम फिर चेकिंग होती है। वो अपनी चेकिंग लिस्ट पे टिक लगा रहा था, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसकी चेकिंग लिस्ट पे क्रॉस लगते हैं, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। अव्यक्त पालना का रिटर्न कितनी मुरलियों में बाबा ने बोला है, चुकाना पड़ेगा। जो बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं वह साक्षी स्वतः बन जाते हैं। जो बच्चे बाप के साथ ही रहते हैं वह साक्षी स्वतः बन जाते हैं, क्योंकि बाप स्वयं साक्षी होकर पाठ बजाते हैं, तो उनके साथ रहने वाले भी साक्षी होकर पाठ बजाएंगे। जिनका साथी स्वयं बाप है वे सफलता मूर्त भी स्वतः ही बन जाते हैं। भक्ति में तो पुकारते हैं कि थोड़े समय का साथ अनुभव करा दो, झलक दिखा दो, लेकिन आप तो इस खुशी में रहो कि पाना था, फर्ज कितने निभाए हैं वो चेक करो। जब हम ये कहते हैं ना बाबा आप तो हमारे हो ही, प्रश्न पूछना चाहिए बाबा क्यों है मेरा। अगर बाबा के मेरे होने के सारे कारण बाबा से ही हैं, तो फिर बाबा मेरा कैसे हुआ। मेरी भी तो कुछ भागीदार, एक रिश्ता है बाप और बेटे का, बाबा के और मेरे बीच में बाप और बच्चे का। अब इस रिश्ते में देखो कि ज्यादा निभाया किसने है, बाबा ने निभाया। अगर मैंने निभाया नहीं है ज्यादा, बाबा की कैपेसिटी भाई सीधी सी बात है, बाबा तो बाबा है, हम उतना नहीं कर सकते, लेकिन जितना हम कर सकते हैं उसने में से भी हमने कितना किया है। और तीसरी बात, बाबा के लिए हमने जितना नहीं किया है उतना ऐसा नहीं है कि हम कर ही नहीं रहे हैं, वो कहीं और के लिए कर रहे हैं, वो कहीं और के लिए हो रहा है, खाली नहीं जाएगा। या तो वो बाबा के लिए लगेगा, कहीं और के लिए लगेगा। अगर इस रिश्ते को बाबा और मैं दोनों मिलके नहीं चला रहे हैं तो इस रिश्ते को छोड़ के बाबा के लिए जाना बहुत सहज है, बहुत सहज है, मुझे पता भी नहीं चलेगा। ऐसों के लिए बाबा ने कहा है कि जब मैं आया था तो पता नहीं चला था, जब मैं जाऊंगा पता नहीं चलेगा। जब मेरे से होने वाली प्राप्तियां तुमको होना बंद हो जाएंगी ना, तब तुमको एहसास होगा कि बाबा चला गया है, जा रहा है, ये पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि रिश्ता नहीं था ना, तो महसूसता मुझे होगी ही नहीं। जो बच्चे बाप किसी दो कैटेगरी है ना, एक है वो बच्चे जो माँ खाना बना के रख जाए, फिर माँ कहाँ गई है फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे बच्चे होते हैं खाना मिल जाना चाहिए, देखे होंगे ना, देखे हैं, होता है। अनुभवी हो। दूसरा बच्चा होता है पहले माँ मिले कि 56 भोग बने रखे हैं, घर का काम हो रखा है, माँ कहाँ है। बचपन की जो अवस्था होती है ना, मम्मी कहाँ है। कोई कहे ना, ताई कह दे, चाचा कह दे, अरे मैं खाना नहीं, मम्मी देगी, मम्मी देगी तो ही खाऊंगा। ऐसे बच्चे देखे हैं ना कि मम्मी देगी तो ही खाऊंगा। बहुत छोटे बच्चों में होता है, अरे मैं दूध ना मम्मी बना के लाएगी, नहीं, बड़ों में भी बहुत दिन तक रहती है आदत। मम्मी बना के लाएगी। अक्सर छोटे बच्चों को ज्यादा याद रहती है। तुम ही संग खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से दिल को रिझाऊं, तुम ही को दिल का हाल सुनाऊं। जब बाबा जाएगा तो बाबा को भी अंदर से फीलिंग आए, हाय मुझे इससे दूर होना है, उसको भी फीलिंग आवे। वरदान, जो बच्चे सदा साथ रहते हैं वह साक्षी स्वतः बन जाते हैं। स्लोगन, व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास खुशी गायब।
व्यर्थ संकल्पों की निशानी है बाहर वाले, क्या निशानी है? मन उदास, खुशी गायब। एकाग्रता बिल्कुल भंग हो गई है, एकदम कतई गई गुजरी हो गई है, उसकी निशानी होगी मन उदास, खुशी गायब। जिसकी एकाग्रता बाबा के प्रति नहीं है, उसकी एकाग्रता दुनिया में भी कभी होगी नहीं, भटक जाएगा उसका मन दुनिया में भी। वो बाबा बोलते हैं ना, 1000 टुकड़ों में टूटे हुए दिल को भी जोड़ के एक बना सकता हूँ। एकाग्रता की समझ वहां से भी आप ला सकते हो। अव्यक्त इशारे, बहुत काल अचल अडोल निर्विघ्न निर्बंधन निर्विकल्प निर्विकर्म निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्थिति में रहो तब कर्मातीत बन सकेंगे। इसका आधार केवल एक बीज बिंदु अनादि। जितना निराकारी स्वरूप रहेगी, ये बाकी सब श्रेष्ठ तो परिणाम है कि अचल अडोल रहेंगे, निर्विघ्न बन जाएंगे, निर्बंधन हो जाएंगे, निर्विकल्प हो जाएंगे, निर्विकर्म निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, ये सब हो जाएगा। ये सब परिणाम है एक अवस्था के, बीज बिंदु। सेवा का विस्तार भल कितना भी बढ़ाओ, क्या सुना? आज आप बोल रहे थे एरिया बढ़ा दिया है, तो सेवा का विस्तार भल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम न हो। लौ बुझनी नहीं चाहिए, सार की स्थिति का अभ्यास कम न हो, विस्तार में सार भूल ना जाए। इसके बाद लास्ट की लाइन, खाओ पियो सेवा करो लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। अब इसमें पहली वाली लाइन तो हम पकड़ लेते हैं, खाओ पियो और सेवा करो लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो, न्यारेपन को नहीं भूलो। अच्छा, ओम शांति। अनादि काल के सितारों को शुभ परिवर्तन। अभी कोई भी गीत नहीं चलाएंगे, केवल ट्यून चलेगी और उसमें एक ही वृत्ति, शक्तिशाली अनुभव, मैं आत्मा कौन? अनादि काल का चमकता सितारा। ये अच्छे से पक्का करो, एकदम फील करके, जो पूरे दिन नेचुरल वृत्ति में बना रहे।